कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को हम देखते हैं तो पता चलता है कि भारत गुप्त काल में कितना भव्यता के साथ खड़ा था। 7वीं सदी के पूर्व भारतीय लोग शांत और सुरक्षित जीवन जी रहे थे। युद्ध थे, लेकिन युद्ध का स्वरूप अलग था। इससे पूर्व गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे पूर्व बौद्ध काल में भारत ने दर्शन, विज्ञान और ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छुआ था। लेकिन हर्षवर्धन के जाने के बाद भारत का भाग्य पलट गया। विदेशी आक्रांताओं ने भारत को खंडहर में बदल दिया। भारत पर यूनानी, मंगोल, ईरानी, इराकी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल और अंग्रेजों ने राज किया। ये सभी विदेशी थे। इनके शासन काल में जहां भारतीय गौरव को नष्ट किया गया, वहीं पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हुआ। आज भी इन विदेशी आक्रांताओं के चिन्ह मौजूद हैं, जिन्होंने भारत के पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थलों को खंडहरों में बदल दिया। भारत में 7वीं सदी के प्रारंभ में मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। यहाँ उन्होंने सोना, चांदी आदि दौलत लूटने और इस्लामिक शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से आक्रमण किए। 7वीं से 16वीं सदी तक लगातार हजारों हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और लूटा गया। उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि विशालतम होने के साथ ही भारतीय अस्मिता, पहचान और सम्मान से जुड़े हुए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के ऐसे 5 मंदिरों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने खंडहरों में बदल दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। 11वीं ईसा पूर्व राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने पुनः जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इसे फिर से बनवाया गया, लेकिन इसके बाद फिर इसे 1447 में जैनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। उसके बाद सन 1585 ईस्वी में राजा तोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के बाकी 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। डॉक्टर एस भट्ट ने अपनी किताब तान हरवाली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनः निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1659 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब के आदेश पर यहां मंदिर को तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। 2 सितंबर 1659 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दे दी गई। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बना देने का आदेश भी पारित किया। आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण हैं। सन 1752 से लेकर 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मलवहार होलकर ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी कर लिया, लेकिन तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसलिए एक बार फिर मंदिर नहीं बनाया जा सका। 1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराज रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बौजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराज नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनवाई गई मंदिर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्काल जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। इतिहास की किताबों में 11 से 15वीं सदी के कालखंड में मंदिरों का जिक्र और उसके विध्वंस की बातें सामने आती हैं। मोहम्मद तुगलक के समकालीन लेखक चिन्प्रभ सूरी ने किताब विविध कल्प तीर्थ में लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता था। लेखक फयूरर ने भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील हुए थे। आज भी पुराने विश्वनाथ मंदिर के सामने ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है और मुसलमान उसमें नियमित नमाज अदा करते हैं।
जबकि आज भी ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों में ही श्रृंगार गौरी की पूजा हिंदू लोग वर्ष में एक बार करने जाते हैं और मंदिर के ठीक सामने भगवान विश्वनाथ की नंदी विराजमान है। सोमनाथ मंदिर, गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में